अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न, किसी भी एआई जनरेटेड कंटेंट को बनाने के लिए हमारे पास 5 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसके अंदर हमें एक स्टोरी चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए या प्रॉम्प्ट्स चाहिए होते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम उन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल करके इमेजेस बनाते हैं। तीसरे स्टेप के अंदर उन इमेजेस को यूज़ करके हम एनिमेशन या वीडियोस तैयार करते हैं। चौथे स्टेप के अंदर हम अपनी वॉइस ओवर करवाते हैं और पांचवा और आखिरी स्टेप होता है हमारा, जिसके अंदर हम उन तमाम सीन्स को कंबाइन करके वॉइस ओवर के हिसाब से उस वीडियो को एडिट करके प्रॉपर एक वीडियो तैयार करते हैं। आज से पहले इन पाँचों स्टेप को मुकम्मल करने के लिए हमें 5 डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड होते थे। स्क्रिप्ट हम कहीं और से जनरेट करवाते हैं, इमेजेस के लिए कहीं और कोई और टूल चाहिए होता है, एनिमेशन के लिए कोई और टूल चाहिए होता है, वॉइस ओवर कहीं और से करवाते थे और लास्ट में वीडियो को एडिट करने के लिए हम कोई अलग वीडियो एडिटर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से मोस्टली हमें कन्फ्यूजन भी रहती थी और हम परेशान भी रहते थे कि किस पर्पज़ के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेस्ट रहेगा और कौन सा टूल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आज ये काम भी मैं आपका आसान करता हूँ और आज आपको एक ऐसा टूल बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप एक ही टूल के ऊपर रहते हुए ये तमाम पाँचों स्टेप एक ही टूल के ऊपर आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको करना क्या होगा कि आपको उस टूल को एक सिर्फ आइडिया देना होगा कि आपका आइडिया क्या है, आपका थीम क्या है जिसके ऊपर आप वीडियो तैयार करना चाहते हैं। वो थीम आपको कोई स्टोरी हो सकती है, वो कोई इस्लामिक स्टोरी या कार्टून हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने सिंपली उस टूल को अपना एक थीम देना है और आप उस थीम को यूज़ करके वो टूल क्या करेगा कि प्रॉपर पहले एक स्टोरी लिखेगा, उसका स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर उसको डिफरेंट सीन्स के अंदर खुद से कन्वर्ट भी करेगा और फिर अलग सीन के हिसाब से वो पिक्चर्स भी जनरेट करवाएगा और फिर अगर आप उसे एनिमेट करवाना चाहते हैं तो वो खुद से एनिमेट भी करेगा। रही बात वॉइस ओवर की, तो अगर आप अपनी वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप उसी से वॉइस ओवर करवाना चाह रहे हैं तो वो आपको एक लिस्ट दे देगा डिफरेंट आवाज़ों की, तो उनमें से जो आवाज़ आपको अच्छी लगेगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो उससे आप वॉइस ओवर भी करवा सकते हैं। बात यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। अब आप वहाँ से वो सीन्स, वो वॉइस ओवर डाउनलोड करके किसी भी अपने मोबाइल में एडिटर को यूज़ करके आप उसको एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एडिट भी खुद से नहीं करनी तो भाई उसका ऑप्शन भी वो आपको प्रोवाइड करेगा। सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उनका एडिटर ओपन कर लेना है, वो खुद से ही सीन्स को मैच करेगा, वॉइस को मैच करेगा और लास्ट में आपको एक वीडियो तैयार करके दे देगा। आपने सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो अगर आप एक्साइटेड हैं इस टूल को सीखने के लिए तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और तमाम चीज़ें आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि हमें फ़लाँ जगह पे एरर आ रहा है, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा या हमारा जो कि आगे मूव नहीं कर रहा या नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एरर आ रहा है। तो चीज़ों को स्किप नहीं करना है, ध्यान से पहले सीख लीजिएगा, सीखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें सीखने से पहले हमें अभी चूज़ करना अपने लास्ट विनर। और आज की वीडियो के हमारे विनर कौन होते हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे। तो चलिए सबसे पहले कमेंट पिक कर लेते हैं और आज के विनर को अनाउंस करके सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं। तो विनर अनाउंस करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने लास्ट वीडियो का लिंक पहले तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कमेंट पिकर के ऊपर पिक करके हम देख लेते हैं कि और रिप्लाईज में ब्लॉक कर देते हैं ताकि जो मैंने रिप्लाई किए हैं उनमें से कोई कमेंट पिक ना हो हमारा। और देख लेते हैं कि टोटल हमें कितने कमेंट्स मिले हैं। टोटल 91 कमेंट्स आए थे हमारी लास्ट वीडियो के ऊपर, जिसमें से हम पिक विनर के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो जी हमारे आज के जो विनर हैं वो AI रियल वर्ड हमारे विनर हैं, जिन्होंने वीडियोस के ऊपर हमारे कमेंट किया था AI इज़ चेंजिंग द गेम, यूर टिप्स हेल्प्स टू क्रिएट AI वीडियोस। थैंक यू सो मच कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये हमारे आज के विनर हैं। इनका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। काइंडली विजिट करके इनके चैनल को सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सकता है। हमारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो अपना चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज करवा के उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है। तो मेरे पास जितनी जीमेल्स मौजूद हैं, मेरे सिस्टम पे लॉगिन है, मैं उनके थ्रू विजिट करके इनको सब्सक्राइब भी कर दूंगा और इनके वीडियोज़ के ऊपर कमेंट भी कर दूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को विजिट करके इनको जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी यहाँ पर अनाउंस हो और आपको भी हम मिलकर सब दोस्त सपोर्ट करें तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस वीडियो के कमेंट में से एक कमेंट पिक करेंगे तो जो विनर होगा फिर हम उसको मिलकर सब दोस्त सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी अब चलते हैं, हम अपने टूल को सीख लेते हैं कि उस टूल को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने जाना है सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने सर्च करना है मोशन। आपने सिर्फ मोशन नहीं सर्च करना, मोशन सर्च करना है डबल ओ के साथ, MOOTION। और आगे आप AI लगाना चाहें तो AI भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ मोशन सर्च करना चाहें तो मोशन भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास ये पहला टूल आएगा, सिंपली आप यहाँ पर देख लीजिएगा, उन्होंने लिखा हुआ था क्रिएट टीचिंग कंटेंट विद आई फ्री इजी टू यूज़ एंड पावरफुल। सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको हमने करना है लॉगिन। अब लॉगिन करने का क्या तरीकाकार होगा, सिंपली आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये क्रिएट फॉर फ्री के ऊपर आपने क्या कर लेना है क्लिक। ये आपके पास कुछ ऑलरेडी डेमोज पड़े हुए हैं कि इस टाइप के आप वीडियोस जो कि यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टूल है, आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है। क्रिएट फॉर फ्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
क्रिएट फॉर फ्री के ऊपर हम क्लिक करने के बाद चले जाएंगे इसके साइन अप पेज के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या करना है, सिंपली इसको सबसे पहले साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमेशा से टेम्प मेल का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है टेम्प मेल। तो जिनको टेम्प मेल का आइडिया है वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज सीख लीजिएगा कि टेम्प मेल होती क्या चीज़ है। अब जैसे ये टेम्प मेल वाली वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपने ये डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, रिफ्रेश के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक न्यू यहाँ पर ईमेल क्रिएट हो जाएगी। इस ईमेल को यूज़ करके हम अपने स्टोर को क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना है। जैसे यहाँ पर हमारी ईमेल क्रिएट होती है तो हम सिंपली इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद जाएंगे हम यहाँ पर ईमेल की जगह ईमेल पेस्ट करेंगे। पासवर्ड की जगह पे आप कोई भी वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको दे देगा वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड यूज़ करने के बाद सिंपली हम साइनअप के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो टूल हम जहाँ से मेल कॉपी की थी उसको आपने क्लोज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको उस मेल के ऊपर एक लिंक जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमने आपकी मेल के ऊपर एक लिंक सेंड कर दिया, खुद को पहले वेरीफाई करें। तो आपने सिंपली जाना है टेम्प मेल के ऊपर जहाँ पर आपने मेल कॉपी की थी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेगा ये मोशन की तरफ से हमें एक ईमेल मौसूल हो चुकी है। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो पेज ओपन हो जाएगा, ये कन्फर्म यूर ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे कन्फर्म यूर ईमेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सिंपली आपको दोबारा से फिर मोशन के ऊपर ले जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्री प्लान के अंदर आपको टोटल 200 क्रेडिट्स मिले हैं। ठीक है, आप फ्रेंड्स को इन्वाइट करके मजीद क्रेडिट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस बनाने के लिए हमारे लिए बहुत हैं, इससे आप अच्छी खासी वीडियोस तैयार कर सकते हैं। जब खत्म हो जाएंगे फिर सेम वही चीज़ टेम्प मेल के ऊपर जाकर आपने इसको डिलीट रिफ्रेश करके नई ईमेल कॉपी करनी है दोबारा से और लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर मेन चीज़ के ऊपर देखिएगा आपके पास यहाँ पर कुछ आपको पास मेन टैब नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है, आप इनको ज़रा देख लीजिएगा। जनरल क्रिएशन, यहाँ पर अगर आप कुछ जनरल क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फेसलेस शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं तो यहाँ सब बना सकते हैं। उसके बाद ये स्टोरीज जनरेट करवाना चाह रहे हैं, डायलॉग बनाना चाह रहे हैं, फोटो कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, और लास्ट में अगर आप इस्लामिक स्टोरीज बनाना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी आप टूल यूज़ करके आप अपने इन्हीं क्रेडिट्स को इस्तेमाल करके आप इन टूल में से कुछ भी आप तैयार करवा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें हम चले जाते हैं इस्लामिक स्टोरीज़ के ऊपर। जैसे आप इस्लामिक स्टोरीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, जिसके बाद आपको वो कह रहा है कि क्रिएट जनरेट फ्रॉम प्रॉम्प्ट, कि आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट उसको आइडिया दें और उस आइडिया को यूज़ करके वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर यूज़ माई ऑन कंटेंट। तो अगर आपके पास कोई आप अलग से स्टोरी अपनी लिखना चाह रहे हैं तो आप अपनी स्टोरी भी यहाँ पर पूरी स्टोरी यहाँ पर कॉपी करेंगे, जो कि मैक्सिमम 2500 वर्ड्स के अंदर अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लंबी होगी तो वो आपकी प्रॉपर वीडियो तैयार नहीं हो पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट्स के थ्रू यूज़ करना चाहते हो तो हम सिंपली प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, नीचे ये देखेंगे तो आपके पास कुछ उन्होंने आपको एक हिंट्स के तौर पर कुछ आइडियाज़ आपको दे रखे हैं कि इनमें से कोई भी आप आइडिया यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आइडिया अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएंगे। इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिर डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएंगे, फिर डिफरेंट आइडियाज़ आ जाएंगे। तो इनमें से कोई भी आप लेना चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपना कोई आइडिया तो सिंपली आपने यहाँ पर टाइप कर देना है कि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड स्टोरी चाहिए। तो हम काम थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें से फ़र्ज़ करें कि ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्टोरी ऑफ लैलतुल कदर थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ बिलीवर एट द टाइम ऑफ रेवलेशन। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया ये हमारा प्रॉम्प्ट है कि इसके ऊपर हमें एक प्रॉम्प्ट जो कि स्टोरी है वो लिख कर दो। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉम्प्ट इसको दे दिया गया, अब थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं स्क्रॉल। अब यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज जो कि वो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इंग्लिश यूके वाला या यूएसए वाला जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर्पज़ कौन सा है हमारा, पर्पज़ हमारा ये है कि हमारा फेथ है, कनेक्शन है, तो आप इसमें से यूज़ कर लीजिएगा कि किस पर्पज़ के लिए आप ये वीडियो जो कि जनरेट करवाना चाहते हो। अगर आप इसको जनरल रखना चाहें तो वो भी आप जनरल इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपके पास AI अवतार का ऑप्शन आ रहा है। अब अवतार क्या होते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ को मैं दिखा दूँ। ये अवतार वो नहीं होंगे कि आपकी वीडियोस के अंदर जो करैक्टर होंगे वो इनमें से कौन से करैक्टर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। इस अवतार का मतलब ये होगा कि अगर आप इनमें से कोई भी अवतार एक यूज़ करते हैं तो जैसे पूरी वीडियो चल रही है तो वीडियो के लास्ट में जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बैकग्राउंड पे हमारा सीन चल रहा है और मैं कॉर्नर पे बैठ के आपको समझा रहा हूँ, सेम यही चीज़ होगा कि अगर आप इनमें से कोई भी एक करैक्टर जो कि यूज़ करते हैं तो पूरी वीडियो आपकी बैकग्राउंड पर चलेगी और ये वाला करैक्टर एक कॉर्नर के ऊपर रहकर वो कॉर्नर आप अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। आप पूरी जैसे कि स्टोरी बयान करते हैं, जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ और पीछे हमारे पूरे सीन चल रहे हैं, इसी तरह ये आपको बयान करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इस तरह का करैक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि हम फ़र्ज़ करें कि ये वाला करैक्टर जो कि मेल हम यूज़ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। नीचे आपके पास ये रेशो आ जाती है कि किस रेशो के अंदर आप वीडियो तैयार करना चाहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो और यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो 16:9 बनाएंगे। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं टिकटॉक के लिए, यूट्यूब शॉर्ट के लिए, किसी भी दूसरे पर्पज़ के लिए तो आप इसको पोर्ट्रेट साइज़ के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 1:1 की साइज़ में बनाना चाह रहे हैं यानी कि मुरब्बा शेप की बनाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से रेशो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम 16:9 सेलेक्ट कर लेते हैं।
नीचे हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास मॉडल आ चुके हैं, विजुअल स्टाइल आ चुके हैं कि इसमें से किस मॉडल को यूज़ करके आप ये वीडियो तैयार करना चाहते हैं। हमारे पास पिक्चर बुक है, रिट्रो है, पेंटिंग है, क्ले आर्ट है या फोटो रियलिस्टिक है। अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो ये रियलिस्टिक यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन रियलिस्टिक की निस्बत आपको बेहतर ये है कि आप इनमें से कोई भी दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मैं टूल यूज़ करना चाहता हूँ, ये लास्ट वाला हम जो क्ले आर्ट है इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ये चीज़ें तमाम सेट करने के बाद ये ऊपर आपके पास 20 क्रेडिट से लगेंगे आपको एक वीडियो को तैयार करने के लिए। आपने सिंपली जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपने इंतजार करना है। यहाँ पर आपको एक पूरी स्टोरी, ये देखिएगा ऊपर प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है, पूरी आपकी स्टोरी लिखी जाएगी। स्टोरी के अलग अलग सीन भी जनरेट हो जाएंगे और अलग अलग सीन के लिए अलग अलग जो इमेज है वो भी जनरेट हो जाएगी। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं जब तक ये हमारी जो प्रोसेसिंग है वो 100% हो जाती है। चलिए जी, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसने हमें यहाँ पर क्या करके दिया है, पूरी एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी को अलग अलग सीन के अंदर कन्वर्ट किया है और अलग अलग सीन के हिसाब से उसने हमें टोटल 11 इमेजेस जो कि हैं वो जनरेट करवा के दे दिए हैं। और इस वीडियो का उसने एक टाइटल भी दे दिया है, अ नाइट ऑफ डिवाइन मर्सी। ठीक है, इसने हमारी इस वीडियो का एक टाइटल भी दे दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से हैं? एक ऑप्शन ये है कि सिंपली आप यहाँ से टोटली, अगर आप सिर्फ इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हो तो आप सिंपली यहाँ से ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके हर इमेजेस को अलग अलग आप इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनको एनिमेट करवाना चाहते हैं तो जो पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे सीन, उसके नीचे यहाँ पर देखिएगा एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे 8 क्रेडिट आपके यूज़ होंगे एक पिक्चर को एनिमेट करवाने के लिए। सिंपली आपने इसके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ओके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी जो वीडियो है वो एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि तमाम पिक्चर्स को एनिमेट करवाना तो आपने बारी बारी सबको सिलेक्ट करके एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करवा लेना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं मशवरा आपको दूंगा वो ये होगा कि आप पहले 3-4 पिक्चर्स दो के उनको रेगुलर, पहले 3-4 पिक्चर्स को आप एनिमेट करवा लें, 3 पिक्चर्स को, उसके बाद एक पिक्चर एनिमेट करवाएं, एक पिक्चर वैसे यूज़ करें। पिक्चर्स और एनिमेशन को आपने मिक्स यूज़ करना है ताकि उनके आप जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा सकें और अपनी मर्जी से उनको सेट भी कर सकें और आपको ताकि इस तरह का कोई मोनेटाइजेशन के अंदर इशू भी नहीं है। पिक्चर और एनिमेशन आपने दोनों को इस्तेमाल करना है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए तो जब तक हमारी ये एनिमेशन कंप्लीट होती है तब तक हम इंतजार कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। चलिए जी, हमारी जो वीडियो है, पिक्चर है वो एनिमेट हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए आपको जो क्या वो मूव करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप अपनी जितनी भी पिक्चर्स को एनिमेट करवाना चाहें वो आप एनिमेट करवा सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये तमाम जो सीन्स हैं, ये जो स्टोरी है, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है अपने फ़ोन के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर। कोई भी आपने एक नोटपैड ओपन कर लेना है। कुछ भी ओपन करने के बाद आपने ये तमाम सीन्स को अपने फ़ोन के अंदर ये कॉपी करके रख लेना है। अब कॉपी करने का मकसद क्या है वो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर आपने बारी बारी इनको कॉपी कर लेना है। ठीक है, जितने भी आपके सीन्स हैं सबको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और एक के साथ आपने कॉपी करके प्रॉपर इसकी एक फाइल जो कि है वो तैयार कर लेनी है। एक पूरा प्रॉम्प्ट आपने बना लेना है। चलिए, तमाम स्टोरी को हमने कॉपी करके एक पैराग्राफ के अंदर हमने इसको कॉपी करके रख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने जाना है सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर। यहाँ पर जाकर आपने चैट जीपीटी ओपन करना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपने ये यहाँ पे लिख देना है कि कन्वर्ट दिस स्टोरी इनटू 200 वर्ड्स स्टोरी। ठीक है, आपने यहाँ क्या करना है, तो हमने इस स्टोरी को जो कि शॉर्ट करवाना है और छोटी सी स्टोरी 200 वर्ड्स की बनानी है। तो हम इसको एंटर कर देंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमारी जो इतनी बड़ी स्टोरी थी उसको 200 वर्ड्स की स्टोरी के अंदर क्या कर देगा, वो हमें कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये हमारी जो स्टोरी थी वो इतनी लंबी स्टोरी को चैट जीपीटी ने 200 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया। अब हमें इसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो मैंने इसको कहा कि ट्रांसलेट इन उर्दू, इसने उर्दू के अंदर हमें कन्वर्ट करके दे दिया। अब इसकी आपने वॉइस ओवर कर लेनी है। अब आप खुद से करना चाहें या करवाना चाहें चैट जीपीटी से, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ये वाले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा कि चैट जीपीटी से हम वॉइस ओवर किस तरह करवा सकते हैं। तो आपने इसकी वॉइस ओवर जनरेट करवा लेनी है। मैं ये अलग से आपको वॉइस ओवर करवाने के लिए क्यों कह रहा हूँ उसका मतलब मैं आपको अभी जाके आगे समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल सा स्टेप था जो हमारा टूल्स था जिसके ऊपर हमने वीडियो तैयार की थी कि आपने हमारे पास इस तरह आपने ये एनिमेशन करवा के पिक्चर्स और वीडियोस भी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। वॉइस ओवर भी आपने जनरेट करवा के किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर जाकर आपने उनको कंबाइन करके क्या करना है, एडिट करके उसको एक वीडियो की शक्ल में तैयार कर लेना है। तो वो आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप इसी टूल से करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, इनको एनिमेट करवाने के बाद ये आपने नेक्स्ट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके पास आगे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये मौलवी साहब जो हमारे पास आए हुए हैं, जो हमने अवतार सेलेक्ट किया था, अब ये यहाँ पर रहेगा, बैकग्राउंड पे वीडियो चलती रहेगी और ये जो क्या है अपनी जो हमारी स्टोरी है वो डिस्क्राइब करता रहेगा। अब यहाँ पर जो टाइटल है वो आप जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सब टाइटल लगाना चाहते हैं तो सब टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा किस टाइप के आने चाहिए।
और उसके बाद अगर थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वो आप थंबनेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं कि सीन जो चेंज होते हैं उनके अंदर जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरह आने चाहिए, जो सीन ट्रांजिशन है वो लगाना चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास वॉइस ओवर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के कोई भी वॉइस ओवर सुन के इसको प्ले करके यहाँ से ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करके कोई भी वॉइस ओवर करवाना चाहें तो वो आप वॉइस सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने जो अवतार है ये देखिएगा, अब ये अवतार किस साइड पे होना चाहिए, ये यहाँ पे रहना चाहिए, ये इस तरह आना चाहिए, ये इस तरह आना चाहिए, जो कि आपकी स्टोरी को बयान कर रहा हो वो आपने जो कि इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद AI म्यूजिक, अगर आप बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी बैकग्राउंड, ये देखिए अरब के जो म्यूजिक हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी आप बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोजिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो को क्या करेगा, आपकी ये देखिए पूरी स्टोरी को आपको एक वीडियो की शक्ल में तैयार करके दे देगा और ये आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जी, हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, आप वीडियो को इसको प्ले करके देखते हैं। लेकिन प्ले करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको गाइड करना चाहूँगा। जहाँ पर हमने पिक्चर्स की एनिमेशन जनरेट करवाई थी वहाँ पर मैंने आपको तमाम प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके उसको उर्दू के अंदर शॉर्ट करके उर्दू के अंदर कन्वर्ट क्यों करवाया था, उसकी रीज़न क्या थी वो मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ से आप एनिमेशन और पिक्चर को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वॉइस ओवर करेंगे खुद से या वो ChatGPT से करवा लेंगे। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, वो वाली वीडियोज़ आप देख लीजिएगा और वहाँ से करवा के आप उसको इसी एडिटर के अंदर कंबाइन कर लेंगे तो आपके लिए सबसे ईजी काम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या थी, एक तो आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी उस वीडियो के अंदर, मोनेटाइजेशन के अंदर आपको इशू नहीं आएगा, आप खुद से चीज़ें ऐड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियो खुद से एडिट होगी तो उसके अंदर आपको मोनेटाइजेशन का इशू नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लाजमी है किसी भी वीडियो को मोनेटाइज करवाने के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसको यहाँ पर आकर एडिट करेंगे तो यहाँ पर एडिट करने का पर्पज़ ये है कि आपको सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर वाटर मार्क आएगा, कोई एक वाटर मार्क नहीं, पूरी स्क्रीन के अंदर ही वाटर मार्क्स होंगे, तो उनको रिमूव करना फ्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको ये टूल परचेज करना पड़ेगा सिर्फ वीडियो एडिट करने के लिए। वीडियो एडिट करने से पहले का जो प्रोसेस है वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्रेडिट्स के ऊपर चलेगा और वो क्रेडिट्स आप बार बार ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। लेकिन आपने वीडियो अगर इसी से एडिट करवानी है तो उसके लिए आपको इसका जो प्लान है वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि वहीं से एनिमेशन और पिक्चर्स को डाउनलोड करके आप किसी भी एडिटर के अंदर एडिट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी से करवाना चाहते हैं तो वीडियो मैंने आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह के आप जो वीडियो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेहतर लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको सपोर्ट मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।